दोस्तों, एक सवाल। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बड़ी तबाही के बाद दुनिया कैसे उठती है? जब सब कुछ टूट जाए, जब लाखों लोग मर जाएं, जब पूरे शहर बर्बाद हो जाएं, तब जो बचे हुए लोग होते हैं, वो कैसे आगे बढ़ते हैं? कैसे वो एक नई दुनिया बनाते हैं? और क्या वो नई दुनिया पुरानी गलतियों से बचती है? यही है अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 का स्पेशल एपिसोड 29, जिसे द फाइनल चैप्टर्स स्पेशल 2 भी कहते हैं। ये वो एपिसोड है जो सीरीज के बाद का वर्ल्ड दिखाता है, जहां सर्वाइवर्स अपनी जिंदगियां रीबिल्ड कर रहे हैं, जहां दुनिया के देश एक नए फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, और जहां कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जो इस पूरी जर्नी को एक कंप्लीट और मीनिंगफुल क्लोजर देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में एरेन मारा गया था, रंबलिंग रुक गई थी, वॉल टाइटन्स गिर गए थे और एक बड़े युग का अंत हो गया था। एपिसोड 29 उस एंडिंग के बाद की दुनिया दिखाता है। रंबलिंग के बाद की दुनिया बहुत डैमेज्ड है। दुनिया के कई हिस्सों में तबाही हुई है। मार्ली के कुछ हिस्से, दूसरे देशों के इलाके, बहुत लोग मरे, बहुत सिटीज तबाह हुई। ये एक ट्रेजेडी है, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, लेकिन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। रंबलिंग रुकी और जो बचा वो अब एक नई शुरुआत कर सकता है। आर्मिन इस न्यू वर्ल्ड में एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। वो अब एक डिप्लोमैट है, एक ऐसा इंसान जो दोनों साइड्स को समझता है, पैराडिस आइलैंड को भी और बाकी दुनिया को भी। आर्मिन की यह पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब दोनों साइड्स ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया हो। लेकिन अर्मन हार नहीं मानता। वो कन्वर्सेशंस करता है, मीटिंग्स करता है, स्लोली पेनफुल्ली एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है, पैराडाइज आइलैंड और बाकी दुनिया के बीच। राइनर भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है। वो एक विटनेस की तरह, एक ऐसा इंसान जिसने दोनों साइड्स को फील किया, दोनों साइड्स के लिए लड़ा और दोनों की मिस्टेक्स को पर्सनली एक्सपीरियंस किया। राइनर की वॉइस इस निगोशिएशन में एक यूनिक पर्सपेक्टिव लाती है। एनी एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है। वो अभी भी प्रोसेस कर रही है सब कुछ। क्रिस्टल में इतने साल, फिर वो ब्रूटल वॉर, और अब ये अनसर्टेन पीस। एनी के लिए नॉर्मल लाइफ का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एलियन है, लेकिन वो ट्राई कर रही है और आर्मिन उसके लिए वहां है। गाबी और फाल्को इस नई दुनिया में बड़े हो रहे हैं। गाबी जो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी है। वो अब वो गाबी नहीं जो ब्लाइंडली फाइट करती थी। वो एक ऐसी लड़की है जिसने सब देखा, समझा और चेंज्ड हुई। फाल्को उसके साथ है, जॉ टाइटन की पावर के साथ, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ये दोनों मिलकर एक ऐसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो शायद पुरानी गलतियों को नहीं दोहराएगी। जीन और कॉनी अपनी लाइव्स रीबिल्ड कर रहे हैं। जीन एक लीडरशिप रोल में है, कॉनी साशा की याद को ऑनर करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये दोनों वेटरन्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ देखा है और यही एक्सपीरियंस उन्हें इस न्यू वर्ल्ड में वैल्यूएबल बनाता है। लीवाई एकरमैन, जो हमेशा फाइट में था, जो हमेशा लॉस में था, वो अब एक डिफरेंट जगह है। उसे एक रेस्ट का मोमेंट मिला है जो शायद पहले कभी नहीं मिला था। लीवाई एक क्वाइट एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वो यूजलेस नहीं है। वो यंगर जनरेशन को गाइडेंस देता है, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी विजडम से। लीवाई का ये सॉफ्टर साइड देखना बहुत रिफ्रेशिंग है। एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन है पैराडाइज आइलैंड पर, जहां यैगरिस्ट्स अभी भी हैं। रंबलिंग रुकने के बाद यैगरिस्ट्स की आइडियोलॉजी को एक बड़ा ब्लो मिला, लेकिन वो कंप्लीटली डिसअपीयर नहीं हुए। फ्लॉच मर गया, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी के फॉलोअर्स अभी भी हैं। और ये एक रिमाइंडर है कि आइडियाज आसानी से नहीं मरती। पैराडाइज आइलैंड पर एक पॉलिटिकल टेंशन है। कुछ लोग चाहते हैं कि पैराडाइज आइलैंड दुनिया से आइसोलेट रहे, कुछ चाहते हैं कि वो इंगेज करें। ये डिबेट बहुत रियल और रिलेटेबल है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वो डिबेट है जो रियल दुनिया में भी होती है, आइसोलेशनिज्म वर्सेस इंगेजमेंट। अब मिकासा का एक सीन है जो बहुत ब्यूटीफुल है। मिकासा अब हिजुरू में है, एक ऐसी जगह जहां उसकी जड़ें हैं, उसके एंसेस्टर्स वहां से थे। मिकासा वहां एक सिंपल लाइफ जी रही है। वो एरेन की मेमोरी के साथ जी रही है। उसका स्कार्फ अभी भी उसके पास है, लेकिन वो आगे भी देख रही है। मिकासा की यह जर्नी देखकर एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग आती है। वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है जिसने सबसे पेनफुल सैक्रिफाइस दिया।
और अब वो हील हो रही है, स्लोली बट श्योरली। एपिसोड में एक ऐसा मोमेंट आता है जो बहुत पोएटिक है। आर्मिन एक जगह खड़ा है और उसके सामने समुद्र है, वही समुद्र जिसका उसने बचपन से सपना देखा था, जिसके बारे में उसने बुक्स में पढ़ा था, जिसे देखने के लिए उसने इतनी लंबी जर्नी की। आर्मिन उस समुद्र को देखता है और उसकी आंखों में जो है वो बहुत मिक्स्ड है। ग्रैटिट्यूड, ग्रीफ, होप, एग्जॉस्शन, ये सब एक साथ। क्योंकि ये समुद्र उसने देखा, लेकिन जो लोग उसके साथ इसे देखने वाले थे वो नहीं है। एरन नहीं है, साशा नहीं है, हैंग नहीं है, अरविन नहीं है। आर्मिन उनसे प्रॉमिस करता है अंदर ही अंदर कि जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया वो वेस्ट नहीं होगा, कि वो एक बेटर वर्ल्ड बनाएगा, चाहे कितना भी टाइम लगे। एपिसोड के आखिर में एक सीन है जो इस पूरी सीरीज का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट है। मिकासा एक जगह बैठी है, हिजुरू में, और एक बर्ड आता है, एक आजाद बर्ड जो उसके पास बैठता है। मिकासा उसे देखती है और वो मुस्कुराती है, एक जेन्युइन स्माइल, पहली बार बहुत लंबे समय में। ये बर्ड, ये सिंपल मोमेंट, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम। एरन जो हमेशा फ्रीडम चाहता था, वो अब फ्री है, एक डिफरेंट फॉर्म में, एक बर्ड की तरह। ये सिंबॉलिक है, ये ब्यूटीफुल है, और ये इस सीरीज का परफेक्ट एंडिंग है। दोस्तों, अटैक ऑन टाइटन का ये फाइनल स्पेशल एपिसोड एक ऐसा क्लोजर देता है जो कंप्लीट है। ये सब कैरेक्टर्स को एक डायरेक्शन देता है, ये दुनिया को एक फ्यूचर देता है, और ये हमें एक मैसेज देता है। वॉर के बाद भी जिंदगी होती है, पेन के बाद भी हीलिंग होती है, लॉस के बाद भी लव होती है। ये सब बातें सिंपल लगती हैं, लेकिन ये सुनने में जितनी सिंपल हैं उतनी जीने में नहीं। आर्मिन, मिकासा, राइनर, एनी, गाबी, फाल्को, जान, कॉनी, लेवाई, ये सब कैरेक्टर्स इन बातों को लाइव कर रहे हैं, एक दिन एक बार। यही है ह्यूमन रेजिलियंस, और यही है अटैक ऑन टाइटन का अल्टीमेट मैसेज। चाहे दुनिया कितनी भी ब्रोकन हो, चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो, चाहे लीडर्स कितने भी रॉन्ग हो, जब तक इंसान हैं, जब तक उनमें होप है, जब तक वो आगे बढ़ने की विल रखते हैं, तब तक सब पॉसिबल है। यही होप अरमीन में थी, यही होप मिकासा में है, यही होप इस स्टोरी में है, और यही होप हमें भी होनी चाहिए। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसी स्टोरी जो कभी भुलाई नहीं जाएगी, जो हमें हमेशा याद दिलाएगी कि फ्रीडम की कीमत होती है, कि ह्यूमैनिटी में स्ट्रेंथ है, और कि अंत में चाहे कितना भी अंधेरा हो, एक उड़ती हुई बर्ड हमेशा रोशनी ढूंढ लेती है।